सो रिसेंटली अभी लास्ट वीक मेरा एक फ्रेंड जो है इंटरव्यू देने गया हुआ था, उसका फाइनल राउंड था एम्फेसिस में गाइस। सो और ये किसी बड़ी बैंकिंग क्लाइंट, बीएफएस क्लाइंट के लिए इंटरव्यू था और फाइनल टेक्निकल राउंड था गाइस। तो ये शायद मे बी बेल्स फार्गो या गोल्डमैन सैक्स के लिए रहा होगा उसका इंटरव्यू। इसको हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, पर बहुत ही अच्छा मतलब क्लाइंट के लिए इंटरव्यू था गाइस। सो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इन डेप्थ कॉन्सेप्ट वाला इंटरव्यू क्वेश्चन है, जावा 8 से रिलेटेड है गाइस। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में गाइस। तो जैसा है कि फाइंड द यूनिक कैरेक्टर्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब वी हैव टू स्ट्रिंग्स मेसी एंड रोनाल्डो, लाइक फाइंड द यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग मेसी एंड रोनाल्डो गाइस। तो जैसा कि हमें दो स्ट्रिंग दिए हुए हैं मेसी और रोनाल्डो, तो हमें उसमें दोनों स्ट्रिंग में से कौन सी यूनिक कैरेक्टर्स है उसे फाइंड आउट करना है जावा कोडिंग के द्वारा गाइस। तो इसको हम कोडिंग से सॉल्व करेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लॉजिक भी इसमें यूज हुआ है जावा 8 से रिलेटेड और स्ट्रीम एपीआई से रिलेटेड गाइस। पर उससे पहले हम देखते हैं थोड़ा दोनों इन ग्रेटेस्ट खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गाइस रोनाल्डो और मेसी दोनों ही वर्ल्ड के टॉप फुटबॉलर हैं। दोनों ही इन्हें मेसी और रोनाल्डो दोनों को ही वर्ल्ड के दो गोट माने जाते हैं गाइस। मीन्स दोनों ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर हैं, दोनों ही वर्ल्ड के सबसे शानदार फुटबॉल के खिलाड़ी हैं गाइस। और दोनों में कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि लियोन मेसी प्रतिभा के खिलाड़ी हैं और ये मतलब नेचुरल प्राकृतिक प्रतिभा के खिलाड़ी हैं। और मेसी अर्जेंटीना के कैप्टन है गाइस। इनका पूरा नाम लियोन मेसी है। ये मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। इनका जर्सी नंबर 10 है गाइस और ये 2022 में अर्जेंटीना को चैंपियन भी बना चुके हैं। तो अगर हम बात करें रोनाल्डो के बारे में गाइस, तो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के कैप्टन है। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। एक कड़ी मेहनत, अनुशासन और अच्छी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी हैं। इनका जर्सी नंबर 7 है गाइस। एक गरीब परिवार से निकलकर स्टार बने, रोज़ाना घंटों अतिरिक्त अभ्यास करते थे और उनका बेस्ट शारीरिक फिटनेस का रिकॉर्ड है गाइस। हर लीग में इन्होंने बेहतरीन गोल्स करके खुद को परफेक्ट बनाया है गाइस। तो ये रहे दोनों खिलाड़ियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी गाइस। तो अब आते हैं अपने जावा के कोडिंग पर गाइस। तो हम कोडिंग पे चलते हैं गाइस। जैसा कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द यूनिक कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग मेसी एंड रोनाल्डो। सो वी हैव लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, 2 स्ट्रिंग्स मेसी एंड रोनाल्डो, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट आर द यूनिक कैरेक्टर्स इन बोथ। तो इसमें अगर हम देखें यूनिक क्या क्या है गाइस, MESSI। सो M यूनिक लग रहा है, एक ही बार आया हुआ है। और गाइस E भी यूनिक लग रहा है, यस 2 बार आया है, O 2 बार आया है। तो ऐसे हम प्रोग्राम के थ्रू इसको जो है समझते हैं गाइस। ओके, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे लॉजिक ये दिया हुआ है
हमने लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं गाइस। और इसको आप अच्छे से जानकारी के लिए आप खुद से इसको प्रैक्टिस करिएगा, खुद से इसको राइट करिएगा और इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट कराइएगा गाइस, फिर रन कराइएगा एप्लीकेशन। तो हम इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, इसमें जो हमें वर्ड्स लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है गाइस, इस लिस्ट को पहले सबसे पहले हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए हम स्ट्रीम मेथड का यूज़ करेंगे। उसके बाद चूंकि स्ट्रीम कन्वर्ट हुआ तो ये स्ट्रिंग है गाइस, ये स्ट्रिंग ही स्ट्रीम में कन्वर्ट हुआ। तो इसके बाद हम यहाँ अगर देखें गाइस तो उसके बाद हम यूज करते हैं फ्लैट मैप टू इंट। ए मेथड में उसके बाद हम स्ट्रिंग यूज करेंगे, स्ट्रिंग में कैर्स मेथड यूज करेंगे गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, इसको ध्यान से देखिएगा। तो एक एक कैरेक्टर को ये उठाएगा एक एक स्ट्रिंग में से और उसको जो है इंट में मैप करेगा। बाद में हम इंट से इसको कैरेक्टर में चेंज कर लेंगे, किसके थ्रू, मैप टू ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये जो है कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर लेंगे इसको गाइस, कैर टाइप में। तो सारे स्ट्रिंग वन बाय वन एक एक कैरेक्टर्स पहले में यम उठाएगा, यम को स्ट्रिंग कैर्स मेथड रेफरेंस के थ्रू, इस मेथड के थ्रू इसको उठाएगा, फिर मैप टू ऑब्जेक्ट के थ्रू यम को यहाँ पे टाइप कास्ट कर लेगा, किसमें, कैरेक्टर में। तो यम उठ के आ जाएगा। फिर वैसे ही ई को उठाएगा, फिर ई को भी उठाएगा, फिर मैप फ्लैट मैप टू इंट के थ्रू ई को यहाँ कैरेक्टर इंट में बदलेगा। फिर उसके बाद मैप टू ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कैरेक्टर में बदलेगा और कैरेक्टर में बदलने के बाद फिर उसको यहाँ से कलेक्ट करेगा। कलेक्ट का लॉजिक भी अभी हम समझा रहे हैं गाइस। तो यहाँ से पहले हमें इन दोनों मेथड का यूज करना सीखें, फ्लैट मैप और मैप टू ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ हो रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद ये होने के बाद गाइस अब हम आते हैं कलेक्ट मेथड पे। कलेक्ट मेथड क्या करता है, कलेक्ट मेथड जो यहाँ से प्रोसेस होगा इन दोनों स्ट्रीम फंक्शन से, उसको फिर वहाँ पे कलेक्ट करके प्रोसेस करेगा वो। तो इसमें हम कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय यूज़ करेंगे। ग्रुपिंग बाय जैसा हम जानते हैं कि जो भी कंटेंट है उसको, मतलब इसमें जो भी है उसको हम मतलब ग्रुपिंग बाय कर देगा। मतलब जैसे कि एम कितनी बार आया है, ई कितनी बार आया है, यस कितनी बार आया है, दोनों कैरेक्टर को ये मर्ज हो गए, चूँकि फ्लैट मैप कर देगा, मर्ज कर देगा दोनों स्ट्रिंग को। तो इसलिए एक एक करके दोनों काउंट करेगा सभी स्ट्रिंग का। तो फंक्शन डॉट आईडी पर ये यूनिक ही कैरेक्टर उठाएगा, एक बार ही एक कैरेक्टर उठाएगा। अगर दो बार आया दोबारा नहीं उठाएगा, एक बार उठाएगा उसे काउंट करेगा। फंक्शन डॉट आइडेंटिटी यूज़ करेगा, एक कैरेक्टर उठाएगा, फिर कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग यूज़ करेगा। तो काउंटिंग मतलब उसको काउंट करेगा कि ये कितनी बार आया हुआ है। तो जब ये क्या ग्रुपिंग बाय गाइस ये जो है मैप रिटर्न करता है। देखिए मैप कैरेक्टर और लॉन्ग, काउंटिंग जो है लॉन्ग रिटर्न करता है और जो है अब मैप फंक्शन डॉट एंटिटी ये कैरेक्टर रिटर्न करेगा डायरेक्ट यहाँ से। तो कलेक्ट जो है मैप रिटर्न कर देगा कैरेक्टर और लॉन्ग का। तो उसके बाद हम इस मैप को प्रोसेस करने के लिए उसको हम एंट्री सेट यूज़ करेंगे। एंट्री सेट क्या करेगा, उस मैप को की और वैल्यू में चेंज करेगा। तो उसको फिर स्ट्रीम लेंगे, उसके बाद हम फिल्टर लेके उसको हम फिल्टर यूज़ करेंगे इस एंट्री सेट पे। तो इसको हम मतलब इसकी एंट्री मैप है गाइस एक तरह से, ये भी की वैल्यू पेयर में होता है। फिर वहाँ से हम इसको फिल्टर करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यही मेन लॉजिक है यूनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ से हम यूनिक भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डुप्लीकेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम ई और लैम्डा एक्सप्रेशन लेंगे, फिर ई डॉट गेट वैल्यू डबल इक्वल टू 1। अगर वह कैरेक्टर का वैल्यू जो है काउंट, मतलब यहाँ से जो काउंट आया रहेगा कैरेक्टर का काउंट अगर 1 ही है, सिंगल है गाइस, तो वह यूनिक होगा। ये ध्यान दीजिए, अगर वह यूनिक होगा तो उसका काउंट सिर्फ 1 होगा। तो उसको हम मतलब स्टोर कर लेंगे, मैप डॉट उसके कलेक्ट कर लेंगे, मैप डॉट एंट्री डॉट गेट की। अब हम यहाँ क्या कलेक्ट कर रहे हैं, की ही कलेक्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे हैं पर की को कलेक्ट कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं गाइस।
तो हमें वैल्यू कंपैरिजन करना है, वैल्यू काउंट गिनना है, पर की को हमें कलेक्ट करना है मैप डॉट एंट्री से। यहाँ से की मतलब वो करेक्टर उठा लेगा कि गाइज यहाँ से करेक्टर उठा लेगा मैप का, तो जो यूनिक होगा, जो एक ही बार जिसकी वैल्यू आई होगी, उसके बाद फिर कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, उसको लिस्ट में स्टोर कर लेगा या कलेक्ट कर लेगा गाइज। तो यह रहा लॉजिक इसका। होप ये लॉजिक क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप इसको हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे गाइज। होप आपको समझ। यहाँ हम डायरेक्ट उसको प्रिंट कराता रहे। यू करेक्ट मीन्स यूनिक करेक्टर्स, यूनिक करेक्टर्स मीन्स इट विल प्रिंट द यूनिक करेक्टर्स। सो लेट्स रनिंग द कोड गाइस, हम इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए गाइस, इसमें जो जो यूनिक करेक्टर हैं, देखिए ए भी यूनिक है, एक ही बार आया है। आर भी यूनिक है, एक ही बार आया है। इसमें देखें आर भी रोनाल्डो में सिर्फ आया है, मेसी में नहीं है। डी भी देखो, डी केवल रोनाल्डो में आया है, मेसी में नहीं है। ई भी है जिसमें जो है एक ही मतलब एक ही बार आया है गाइज। तो ये यूनिक करेक्टर। अगर मान लीजिए हम यहाँ, अब एक क्वेश्चन आ सकता है, अभी यहाँ केवल सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग है। सपोज़ हमारे पास 2 4 4 5 स्ट्रिंग है और भी हैं, हम एक स्ट्रिंग और ले रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे हम गोट ले रहे हैं गाइज, ओके, एक स्ट्रिंग और ले रहे हैं। तो क्या इसमें लॉजिक में कुछ चेंज करना होगा? कुछ भी नहीं, लॉजिक में कोई भी चेंज नहीं, सेम लॉजिक यूज़ होगा गाइज। देखिए सेम लॉजिक यूज़ हो रहा है। अब इसमें भी हमें यूनिक देखना है क्या क्या है, तब उसमें देखो हम इसमें आर टी जी, आर भी एक ही बार आया है गाइस, टी भी एक ही बार, सिर्फ टी गोट में आया हुआ है। और ए देखो डुप्लीकेट है, ए रोनाल्डो में भी है, उसके पहले ए जबकि यूनिक था, इसमें अब 2 बार हो गया। और जी जो है एक ही बार सिर्फ गोट में आया है। आई मेसी में ही सिर्फ एक बार आया है। यल जो है रोनाल्डो में सिर्फ एक बार आया है। और यम जो है मेसी में सिर्फ एक बार आया है। यन जो है रोनाल्डो में सिर्फ एक बार आया है गाइस। तो ये रहा लॉजिक जो है यूनिक फाइंड आउट करेक्टर करने का। लेकिन सपोज हम चाहते हैं कि हमें जो डुप्लीकेट करेक्टर्स भी इसमें से निकालें हम इसमें, जैसे डुप्लीकेट, जैसे यस देखो, यस 2 बार आया हुआ है गाइस। उसी तरह से ओ 2 बार आया हुआ है, वो तो 3 बार भी आया है, लेकिन हमें डुप्लीकेट चाहिए। तो यहाँ से सिर्फ एक लॉजिक इसी लाइन में चेंज करना है, सिर्फ एक लॉजिक गाइस, एक लाइन भी नहीं है, सिर्फ यहाँ सिंपल से ए लॉजिक, इसको ग्रेटर देन 1 कर देंगे। एक ग्रेटर देन 1 कर देंगे तो जिसका काउंट हो ग्रेटर देन 1 होगा तो वही सिर्फ यहाँ प्रिंट करेगा, मतलब वो डुप्लीकेट करेक्टर्स प्रिंट करेगा गाइस। देखिए देखिए सिर्फ जो डुप्लीकेट करेक्टर्स हैं दोनों, मतलब दोनों भी करेक्टर में या तीनों, जितने भी करेक्टर यहाँ रख सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है गाइस। तो यहाँ देखें ए 2 बार आया हुआ है, मतलब रोनाल्डो में और गोट में। यस जो है 2 बार आया है, मेसी में ही 2 बार आया हुआ है। ओ जो है आया हुआ है ये दोनों में, रोनाल्डो में और गोट में, दोनों में ओ आया हुआ है गाइस। तो ये रहा आज का लॉजिक गाइज। होप यू हैव गॉट इट क्लियरली। इफ यू एनी डाउट यू कैन पिंग मी और व्हाट्सअप मी, और यू जस्ट ड्रॉप मी a comment guys, I will help you to solve your doubt guys, okay? So that's all guys for today. So thank you for watching so far guys. Hope this was very helpful for you to understand the logic and to solve the problem. And please do like, share and subscribe my channel for such kind of problems or coding questions guys. Thank you so much guys, have a nice day.